आप में से बहुत सारे लोग इस न्यूज को सुन के फ्रस्ट्रेट जरूर हो सकते हैं कि सर प्लीज अब तो माफ कर दो। मतलब मैं खुद बताऊं, सच्चाई है, आप में से बहुत सारे लोग हालांकि इंटरेस्ट लेते होंगे। मैंने अपने जीवन में अब तक एक चीज और देखी है, जो खुद से सीखी है, कि एक ही चीज जब बार बार आ रही होती है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। भले ही शायद छोटा सा ही अपडेट आए, लेकिन मुझे पढ़ाने में बहुत जोर आता है, पर फिर भी नहीं पढ़ाएं तो फिर आपको कंसेप्ट सीखने से बच जाते हैं, छूट जाते हैं। श्रीलंका का विषय मैंने आपसे काफी बार डिस्कस किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया यूक्रेन बहुत डिस्कस हुआ है, ऐसे ही श्रीलंका भी डिस्कस बहुत हुआ है। श्रीलंका में मंदी, श्रीलंका में आपातकाल, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, ये तमाम वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। अभी रिसेंटली जब मैंने आपका लास्ट वीडियो किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहां के हालात कैसे हैं, उसके अगले ही दिन मैंने 11 तारीख को वीडियो किया है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, श्रीलंका पे। अगले ही दिन श्रीलंका ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी। नए प्रधानमंत्री, देखिए राजपक्षे परिवार सब तरह से काबिज है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, अभी स्लाइड्स भी दिखा दूंगा आपको। उसमें से जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए महिंद्रा राजपक्षे थे, उन्हें हटाकर रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया। गजब स्टोरी चल रही है। स्टोरी ये कि रानिल विक्रमसिंघे देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जान के आश्चर्य होगा कि श्रीलंका की संसद में रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी के पास केवल एक सीट है, और वो जो एक सीट है वो इनकी खुद की है। मतलब ये है कि रानिल विक्रमसिंघे जो 2019 तक प्रधानमंत्री थे, अपोजिशन में वर्तमान में बैठते हैं, और वर्तमान में इनके खिलाफ जो पार्टी चुनाव जीत के आई थी, राजपक्षे परिवार, जिन्होंने इनकी सत्ता वत्ता सब छीन ली थी, इन्हीं को प्रधानमंत्री वापस बना दी है। अब आप पूछेंगे ये क्या है? मतलब कुछ भी। ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसे मान लीजिए कि आज की स्थिति में भारत के अंदर एनडीए का शासन चल रहा है। एनडीए के शासन के प्रति आप लोगों के अंदर एक विरोध पैदा हो जाए कि नहीं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, देश में खाने के लिए पैसे नहीं है, लाइट कटौती चल रही है, तमाम परेशानियां आपके दिमाग में आ जाएं। और ऐसी परेशानी में अचानक वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी देश के प्रधानमंत्री को पद से हटाए और उनके स्थान पर मनमोहन सिंह जी को लाकर बिठा दे कि लीजिए, आपको हमसे ही तो दिक्कत थी, लीजिए मैंने दूसरा प्रधानमंत्री बिठा दिया। मुसीबत यह है कि श्रीलंका ने बिल्कुल वैसा ही किया है। महिंद्रा राजपक्षे को हटाया, अपोजिशन के नेता को पकड़ा और पकड़ करके प्रधानमंत्री बना दिया। लो जी, अब श्रीलंका की जनता कह रही है कि यह क्या था भाई, जिसके कारण से हम लोग विरोध कर रहे थे, जिसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, अब तुम उसी की पार्टी से उठ करके प्रधानमंत्री बन के आ गए हो। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे की तुलनात्मक रूप से इमेज जो है वो श्रीलंका में काफी सकारात्मक है। इन्हें अमेरिका समर्थक माना जाता है। जैसे राजपक्षे परिवार चीन समर्थक है, ऐसे रानिल विक्रमसिंघे अमेरिका समर्थक है। अमेरिका समर्थक है मतलब भारत समर्थक है। 2019 में भारत भी पधारे थे, भारत के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार भी रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने आते ही जिस प्रकार के निर्णय लिए, उनमें से प्रमुख निर्णय है कि एक काम करते हैं, गरीबी बहुत ज्यादा आ गई है, अपने हवाई जहाज बेच देते हैं। साहब, इन्होंने तत्कालिक रूप से निर्णय लिया। निर्णय यह है कि अभी मंडे के दिन, आज हम ट्यूसडे में चल रहे हैं, इन्होंने कल के दिन एक पब्लिक मीटिंग में अनाउंसमेंट किया कि जो श्रीलंकन एयरलाइंस है, जो सरकारी कंपनी है, इसको बेच देते हैं। इसको बेचने से जो पैसा आएगा, और देखिए बिल्कुल जैसे ना हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक, इन्होंने भी वैसे ही सेंटिमेंटल डायलॉग मारा है। इन्होंने कहा कि श्रीलंका में ये जो श्रीलंकन एयरलाइंस है, ये प्रतिवर्ष $124 मिलियन का खर्चा कर रही है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी जो हवाई जहाज में बैठ नहीं रहा, उसे इसकी कीमत क्यों चुकानी? बहुत बढ़िया। ऐसी स्थिति में क्यों ना हम ऐसा करें कि इस कंपनी को बेच देते हैं किसी प्राइवेट आदमी को। सर, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा यह होगा कि श्रीलंका की एयरलाइंस से बेचने से जो पैसा मिलेगा, उस पैसे का उपयोग करके श्रीलंका के पानी के बंदरगाह पर 3 जहाज खड़े हुए हैं इस समय, तेल लेकर आए हैं, लेकिन उतारने से पहले वो श्रीलंकन सरकार से पैसा मांग रहे हैं। बोले हवाई जहाज बेच करके उनको पैसा दे देते हैं। एक कारनामा तो रानिल विक्रमसिंघे आते ही ये कर रहे हैं। नंबर दूसरा कारनामा जो करने जा रहे हैं,
उसी कारनामे के कारण मैंने आपका यह सेशन लिया है। मुझे यहां तक पहुंचना था, इसलिए इतनी सारी कहानियां आपको बताई। और मुद्दा यह है कि इन्होंने कहा है कि मैं अपने देश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देकर रहूंगा। इनसे पूछा, श्रीमान सैलरी कहां से देंगे? बोले इसके लिए नोट ही तो छापना है। मैं प्रिंटिंग प्रेस को आदेश देता हूं, नोट छापे, सैलरी बांटे। अब सवाल आपसे है, क्या नोट छापना एक सही तरीका है? यस और नो में आंसर दें। कमेंट बॉक्स में आपके सामने पोल ओपन हो चुका है। सिंपल सा सवाल है कि क्या किसी देश को अपनी गरीबी से निपटने के लिए, लोगों तक धन उपलब्ध कराने के लिए नोट छापने का विकल्प उपयोग में लेना चाहिए? पोल में पार्टिसिपेट करिए और फिर तर्क वितर्क के आधार पर चर्चा की जाएगी। जब तक आप पोल में पार्टिसिपेट करते हैं तब तक मैं आपको कुछ न्यूज की यहां पर वो दिखा देता हूं। बहुत से विद्यार्थियों ने नो लिखना ऑलरेडी शुरू कर दिया है और जो विद्यार्थी नो लिख रहे हैं उनका भी संख्या में देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, यानी कि मुझे खुशी है कि हमारे इस अंकित परिवार पर जो विद्यार्थी हैं उन्हें इकोनॉमिक्स की इतनी सूझबूझ तो है, क्योंकि मैंने इस पर भी कई बार वीडियो बनाया है ना। लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष ऐसा काम होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि आपसे यह पूछ लिया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग परिणाम आप लोगों ने जवाब दिए। 89% बच्चों ने कहा है बिल्कुल नहीं, और सच्चाई भी यही है। यदि कोई देश आर्थिक रूप से गरीबी से जूझ रहा है तो उसे नोट छापने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब आज के सेशन में हम इस सवाल को समझेंगे कि नोट छापने से अल्टीमेटली होता क्या है। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे कई बार, जब भी मैंने महंगाई की, आर्थिक मंदी की बातें की, तो कुछ लोग अनजाने में कमेंट करके डाल देते हैं, सर नोट काहे नहीं छाप लेते हम। आइए चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आप मुद्दे तक पहुंच गए हैं। जब भारत का विषय आए, मैंने कहा चलिए जब आपको पता ही है तो मैं भारत में भी बता दूं कि नोट छापने के कारखाने कहां कहां लगे हुए हैं। भारत के वेस्ट बंगाल में सालबोनी में लगा हुआ है, भारतीय मुद्रा छपती है। महाराष्ट्र के नासिक में, कर्नाटक के मैसूर में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में और मध्य प्रदेश के देवास में हमारे नोट छपते हैं। ऐसे ही श्रीलंका के भी नोट अपने ही किसी शहर के अंदर छपते होंगे। वो हमारा वर्तमान में इशू डिस्कशन का नहीं है। हमारा तो एक बेसिक सा सवाल है। मैंने आपको, देखिए ये मैंने आपको बता दूं, तथ्यात्मक रूप से कंफर्म भी कर दूं, आज से 6 दिन पहले 11 मई को मैंने श्रीलंका के हालात पढ़ाए थे और उसी से अगले दिन जो है वो यहां पर रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये प्रधानमंत्री वर्तमान में है और इससे पहले भी ये कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1993 से 94, 2001 से 4, 15 से 15। मतलब कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बिठाया गया है वो कोई अनाड़ी आदमी नहीं है। ये तथ्य मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं कि कहीं आप ये ना सोचें इसको तो इतनी भी इकोनॉमिक्स नहीं आती जितनी हमको आती है। तो जिस आदमी को इतनी सी भी इकोनॉमिक्स नहीं आती, उससे अच्छा तो हमें ही पता है कि यह काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह काम ऐसा कर रहा है, इसलिए अब चर्चा करने की बात बनती है। 2019 तक जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा हो, रानिल विक्रमसिंघे, जिनको वर्तमान में प्रधानमंत्री बनाया गया है, यह पहले भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना, जिनमें इन्होंने साफ कहा है कि हमारे पास, यह तथ्य आप एक बार के लिए देख लीजिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। इन्होंने कल के दिन, यानी कि जब 16 तारीख यानी मंडे के दिन इन्होंने अपना भाषण दिया, तब इन्होंने कहा कि हमारे पास केवल 1 दिन का पेट्रोल बचा है ड्यू टू डीजल शिपमेंट दैट अराइव्ड यस्टरडे। यानी संडे वाले दिन इनके यहां पर 3 जहाज पानी के वाले आ चुके थे, जो डीजल लेकर के आए थे वो खड़े हुए थे। अंडर इंडियन क्रेडिट लाइन 2 more डीजल शिपमेंट ड्यू ऑन अराइव ऑन 18th May और 1st June। इन एडिशन 2 पेट्रोल शिपमेंट एक्सपेक्टेड ऑन 18th and 29th। ये न्यूज है साथियों। मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। आप में से कई लोग हो सकता है भारत के बारे में थोड़ा दिमाग सोचे कि यार भारत बहुत समझदारी से गेम खेल रहा है। आपको पता है भारत ने जनवरी से लेकर के मई के बीच में कितना रुपया इनको दे दिया है? $3 बिलियन दे दिया है। आप में से कई लोग फिर फ्रस्ट्रेट होंगे, यार इससे अच्छा तो हमको ही दे देते यार, हमारे यहां पे इतनी महंगाई बढ़ रही है, हमारे यहां इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, हमको पैसा क्यों नहीं दिया? इंडिया गेम खेल रहा है, फुल गेम। $3 बिलियन दिया है, लेकिन ये लाइन पढ़ना मत भूल जाया करिए। यहां जो लाइन लिखा है ना, अंडर
इंडियन क्रेडिट लाइन, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं आप? जैसे आप कभी क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करने जाते हैं, उसमें आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि अभी तो केवल इस कार्ड से पेमेंट कर दो, आपको चुकाना 45 दिन बाद है। एग्जैक्टली इंडिया ने भी श्रीलंका को पैसा तो दिया है, सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन क्रेडिट लाइन के साथ। क्रेडिट लाइन का मतलब समझ गए कि जब होगा तब नहीं, इतने दिन बाद पैसा देना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में श्रीलंका सरकार इस समय चिंतित है कि इंडिया से तेल का जहाज आके खड़ा हुआ है, उतारना है उसको, लेकिन पैसे उसके लिए भी थोड़े बहुत तो देने होंगे, तब जाके उतरेगा। ऐसी स्थिति में इनके जो विचार से चीजें चल रही हैं, अब हम उस मुद्दे के ऊपर आकर के आपके साथ प्रॉपर तरीके का डिस्कशन करते हैं। दुनिया भर का कितना कर्ज है ये कई बार मैं बता चुका हूं, मेरा मकसद आज इस बारे में चर्चा करने का बिल्कुल नहीं है। फिर भी तथ्यात्मक रूप से आप जान लीजिए कि इनके कुल कर्ज में 10% चीन का है, उतना ही जापान का है, इतना ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13% है। ये मेजर लोग हैं जिनका ब्याज इनके ऊपर कर्ज है। इनके कुल कर्ज का 2% इनके ऊपर भारत का है। कोई परीक्षा यह नहीं पूछेगी कि कितना कर्ज है श्रीलंका के ऊपर। आप इस बहाने बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ सीखना हो तो कभी दूसरे के अनुभव से भी सीख लीजिए। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से ही कयास लगाना शुरू कर दिया था। जब श्रीलंका के अंदर पहली बार दिक्कतें आना शुरू हुई थी, तभी हमने कह दिया था, और कई बच्चे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते भी हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ भी रहा होता हूं। वो कह रहे होते हैं कि सर आपने जितना श्रीलंका के बारे में प्रिडिक्शन तब से दिया हुआ है, जो मेरे पुराने विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं श्रीलंका के बारे में जाने कब से प्रिडिक्शन दे रहा हूं। जब से ये हम्बन टोटा बेचा है ना, मैंने ये कहा था कि पूरी तरह बिकेगा एक दिन। श्रीलंका के ऊपर जो चीन का डेट ट्रैप एनालिसिस था, वो मेरी क्लासेस में भर भर के हुआ है। तो हमारी क्लास बहुत पहले से ये कैलकुलेट करते आ रही थी। अभी ऐसा ही हमारा प्रेडिक्शन पाकिस्तान के बारे में भी है, उसके यहां पर भी ये सब काम होने लग गए हैं। बत्ती गुल होना शुरू हो गई है, चाइनीज लोग लौटना शुरू हो गए हैं, बताएंगे आज के सेशन में। अगला शिकार वो है। फिर भी हम फिर से मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा जनाब केवल इतना है, नोट छापना गलत क्यों है? देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसा मैंने आपको अभी एक सेशन किया हुआ है, टेक्निकल टीम से निवेदन है कि वो वाला सेशन पिन कर दे, वो सेशन जिसमें मैंने ये लिखवाया था कि $1 इज इक्वल्स टू ₹1 क्यों नहीं हो जाता। ठीक है ना? तो $1 इज इक्वल्स टू ₹1 क्यों नहीं हो जाता, उसमें भी मैंने ये वाली बात आपको विस्तार से समझाई है। होता क्या है बच्चों, हम रुपया इस आधार पर नहीं छापते कि हमारे प्रिंटिंग प्रेस के पास में शाही है या नहीं। हम नोट या करेंसी इस आधार पर छापते हैं कि उसकी एवज में हमारे स्टोर में, यानी कि जो हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार या जो कुल धन है, वो हमारे पास तुलनात्मक रूप से है या नहीं। देखिए आपके जो नोट है ना, वो वैल्यूलेस हैं, उनके बनने में मुश्किल से 2-5 रुपया खर्च हुआ होता है। वो जो 2000 रुपए का आप नोट देखते हैं, वो 2000 रुपए के नोट की कुल लागत मुश्किल से 2-3 रुपया आती होगी, लेकिन जब आप उसको लेकर कहीं जाते हैं तो 2000 रुपए का सामान कोई आपको लौटा कर देता है। इसका मतलब उस रुपए के नोट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, वो वैल्यू असल में आई कहां से? वो आई उसकी एवज में उतना ही सामान हमारे गोदामों में भरा हुआ है। यानी कोई भी देश उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता है जितनी उसके पास में ऑलरेडी अपने अकाउंट में रखा हुआ या तो गोल्ड है या डॉलर है या फिर IMF का जो बास्केट है जिसमें 5 प्रकार की मुद्राएं हम कंसीडर करते हैं, वो है। अदरवाइज हम लोग करेंसी छाप करके भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने इसके बारे में काफी कहानियां सुनाई हैं। शॉर्ट में आप यूं समझ लीजिए, मैं अक्सर अगर मेरा पुराना वाला वीडियो देखें तो उसमें मैंने दादी की कहानी सुनाई है, आप भी देखिएगा, पिन कर दिया है हमने। मैंने आपको यह कहानी सुनाई है, मैं वहीं से वापस रिलेट कर देता हूं कि यदि दादी के गोडाउन के अंदर अनाज नहीं है तो उनके लेटर लिख देने भर से अनाज पैदा नहीं हो जाएगा। मतलब जितना अनाज है उसी की एवज में आप गारंटी दे सकते हैं। श्रीलंकन सरकार फिर नोट क्यों छाप रही है? सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसलिए छाप रही है क्योंकि आम जनता की जो प्रक्रिया है वो जारी रहे। प्रक्रिया जारी रहे से मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, बस ये फीलिंग आपको आ जाए, इसलिए दिया जा रहा है। अब एक सवाल खड़ा करते हैं, सर एक बात बताइए,
मान लीजिए श्रीलंकन सरकार ने लोगों को नोट दे दिए। सर एक काम करते हैं, ऐसा ही काम एक बार के लिए कल्पना करते हैं, जैसे नोटबंदी हुई थी ऐसे ही हम लोग एक दिन सपना देखें, जैसे मोदी सरकार ने कहा था कि काले धन को हम वापस लाएंगे और सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। सर वन ब्लू मून एक दिन ऐसा हो कि जब मैं जगूं उस समय मेरे अकाउंट में मैसेज आए 15 लाख क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। सर फिर क्या होगा? मतलब देश के अंदर इतनी आबादी 140 करोड़ लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए अगर वाकई में आ जाए तो सर क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया, बहुत सारा पैसा आपके पास, आप तो तुरंत जाइए बढ़िया सी एकदम बढ़िया गाड़ी बुक करा दीजिए, बुक फॉर्च्यूनर करा दीजिए, बाकी किस्त विस्त देते रहना कमा कमा करके। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? जितना है आपकी आज कैपेसिटी उतना ही सब कुछ वैसा ही रहेगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अभी बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके पास अकाउंट में 15 लाख आ गए, दुनिया के हर घर के हर व्यक्ति के पास में देश के अंदर 15 लाख आ गए। अब वो उन 15 लाख को लेकर के मार्केट में निकला। एक आपका भाई भी आया जिसको पता था कि फलानी कार जो है 15 लाख रुपए की आती है, वो लेकर पहुंचा। आप देखते हैं कि भाई साहब शोरूम के बाहर लाइन लगी हुई है। एक आदमी जो रात को पैग लगा के सोया था वो भी झूमते झूमते 15 लाख लेकर के उठ के आ रहा है। भाई साहब ये लो भाई, अपन को तो गाड़ी चाहिए। लेकिन जनाब गाड़ी उतनी हो तो ही तो दी जाएगी ना। तो बोले क्या बात कर रहे हो सर, प्रोडक्शन बढ़ा लो। बहुत बढ़िया। अब मैं प्रोडक्शन बढ़ाने भी निकलूंगा तो प्रोडक्शन के लिए भी फिर से सामान खरीदने जाना होगा। मान लीजिए कार किससे बनी है? स्टील से बनी है और बहुत सारे उसमें धातु लगे हैं। मैं अब वो खरीदने जाऊंगा। मैं वो खरीदने पहुंचा तो आप में से कई कलाकार ऐसे भी तो होंगे जिनके घर में कम से कम 15-15, 20-20 लोग रहते होंगे। वो अपने 15-15 लाख को उठा करके खुद ही सोचेंगे फैक्ट्री हमारी डाल लेते। जिस प्रकार का कंपटीशन कार खरीदने वालों के बीच में है, ऐसा कंपटीशन तो कार बनाने वालों के बीच में भी हो जाएगा, कार के सर्विस स्टेशन वालों के बीच में भी हो जाएगा। 10 लोग मिले, लाओ यार 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, ला अपना अब सर्विस स्टेशन डालेंगे। ऐसे तो जगह जगह सर्विस स्टेशन बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसके एवज में उतना प्रोडक्ट उपलब्ध कराना होता है। जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, आपके रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। कोई उदाहरण है क्या इसका? बिल्कुल है। जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, ये वो देश हैं जहां पर लोग अगर बाजार में आलू खरीदने जाते हैं, 1 किलो आलू खरीदने अगर जाते हैं तो बोरी भरकर पैसा लेकर जाते हैं। यानी इन्हें अपने जेब में यानी अपने लगेज में एक थैला, अपने एक बोतल पानी के लिए खर्च करना पड़ता है। समझ गए? तो यह बिल्कुल बकवास है कि यदि कोई देश अपने यहां पर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करके वर्तमान में लोगों को राहत दे। बहुत बड़ा सवाल फिर बनेगा, लेकिन सर जो आदमी इतने दिन तक प्रधानमंत्री रह चुका हो वो इतनी बड़ी मूर्खता तो नहीं करेगा। बहुत सही सोचते हैं आप। इसीलिए ये एक तरह से समझिए लिमिटेड प्रकार की रिस्क ली गई है। सर ये लिमिटेड रिस्क कैसे है? सरकारी कर्मचारी बहुत कम मात्रा में होते हैं किसी भी देश में। ऐसी स्थिति में केवल उन तक यह विधि पहुंचा करके इस तात्कालिक कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को अपने संकट से निकालने के लिए जिन लोगों की जरूरत हो उनके अकाउंट में ही पैसा ना हो, वो लोग कहीं स्ट्राइक पर ना चले जाएं, वो कहीं अपना काम छोड़ करके धरने पर ना बैठ जाएं। ऐसी स्थिति में उनके अकाउंट में पैसे डालकर उनसे काम करवाना जारी रखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि श्रीलंका को इस परिस्थिति से बाहर निकाला जाए। उम्मीद है कि आपको इस माध्यम से ना केवल श्रीलंका का अपडेट प्राप्त हुआ बल्कि और जो मैंने आपको तथ्यात्मक जानकारी देनी थी वो दे दी। श्रीलंकन एयरलाइंस का जो टाइमलाइन है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दीजिए है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो। कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे द्वारा आप लोगों के लिए दिया गया एक रेफरल कोड दैट इज अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको अनअकैडमी 10% का डिस्काउंट उपलब्ध कराती है। जैसा हमने आपसे कहा था कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों के सामने 19 तारीख तक के लिए यूपीएससी कैटेगरी में ये वाले प्राइजेस उपलब्ध हैं।
जिसके चलते आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 63,000 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर 19 तारीख से पहले पहले एक बेहतरीन ऑफर उपलब्ध है जो कि 19 तारीख की रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल रहेगा, जिसमें एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेने पर मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करने से आपको 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। 19 तारीख से पहले पहले यह ऑफर है ताकि आपको बाद में जब प्राइसेस इंक्रीज हो तो आप उससे पहले ही इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। ये वाला ऑफर बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसमें आपको 20% ऑफ तो दिया ही जा रहा है, साथ में एसएससी अश्योर भी यहां पर आपको किया जा रहा है। दैट मींस 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 अतिरिक्त महीने का सब्सक्रिप्शन भी आपको ऑफर किया जा रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। नेवर बिफोर टाइप का ऑफर है। महीने में 2 महीने में एक बार यह ऑफर आता है, 2-3 दिन के लिए आता है। यदि आप में से कोई भी इस प्रकार के सब्सक्रिप्शंस में इंटरेस्टेड है तो वो इसे एक्सेस कर सकता है।